जी जी, मुफ्ती साहब, सवाल उनका था कि खुदा के अदल पे इसके साथ एक चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है कि इस दुनिया में तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं, लेकिन जो ये प्रोसीडिंग जहाँ है, रियल्म है जहाँ से हम आए हैं, आलम अरवाह मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पे तो सारे हम एक जैसे ही थे। तो फिर किस बेस पे अल्लाह ताला ने चूज़ किया, नबी को चूज़ किया? नबी उन्होंने कहा, अब इसे ये क्लैरिफ़ाई नहीं किया कि उसे जनाब रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या नबी एज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉफिट्स की वो बात कर रहे थे, कि किस बेस पे उन्होंने चूज़ किया जबकि सारे पहले लोग जो हैं वो एक ही थे? यानी सवाल का मकसद यह है कि अंबिया को किन बुनियादों पर नबूवत सौंपी गई है जबकि तमाम लोग आलम अरवाह में एक ही हैसियत रखते थे, ये सवाल था। जी बिल्कुल। अच्छा जी अच्छा, जी। तो देखिए अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ आदल ही का कॉन्सेप्ट नहीं है, फजल का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी एक ही कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाए, उसकी एक सिफत को ही हम लें और बकिया सिफात को इग्नोर कर दें, तो फिर यानी ये खुदा के साथ नाइंसाफी होगी। अब यही जो मसला शर्र अलम, जिसको प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहते हैं, उसमें जो मुल्हिदीन फंसते हैं वो इसीलिए फंसते हैं कि वो खुदा की सिफत, दो सिफत को सामने रखते हैं। एक तो रहमान वाली सिफत और दूसरी सिफत कि वो कादिर मुतलक है, ऑमनीपोटेंट है। और बाकी तमाम सिफात को, जिनमें अल हकीम भी है, अल अलीम भी है, वो इग्नोर कर देते हैं। तो जिन साहब ने सवाल किया, मेरे ख्याल से उनके सामने खुदा की सिफत अदल तो है, लेकिन खुदा की सिफत फजल नहीं है। और जाहिर है कि ये सिफत भी उतनी ही जरूरी है जितनी की आदल जरूरी है। और उसकी वजह यह है कि खुदा कोई हुकूमत का या सरकारी जज नहीं है। क्योंकि एक सरकारी जज अगर होता है अदालत में बैठा हुआ, तो उसका काम सिर्फ आदल करना होता है, वो फजल नहीं कर सकता। चूंकि वो पाबंद है कानून का, चूंकि वो लॉ गिवर नहीं है, वो लॉ का पाबंद है। खुदा लॉ गिवर है, वो क्रिएटर है। वो जिस तरीके से आदल करेगा वो फजल भी करेगा। और किसी एक के ऊपर फजल करना दूसरे के ऊपर जुल्म करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ये कह सकते थे कि हाँ भाई, खुदा ने बाज लोगों को नबी मुंतखब करके बाज दूसरों के ऊपर जुल्म किया है। ऐसा नहीं है। तो अब यहां सवाल यह कि उसने चंद लोगों के ऊपर फजल क्यों किया। तो इसका जवाब यह है कि अगर वो मसलन, अगर हम ये मान लें रफली कि 1 लाख अंबिया आए, 1 लाख लोगों को नबी न बनाता, मसलन किसी को नबी न बनाता, सब लोगों को ऐसे ही दुनिया के अंदर भेज देता, तो फिर उसका जो कलाम है या उसकी जो वही है वो कन्वे कैसे होती। कन्वे करने के लिए कुछ लोगों का नबी बनाया जाना जरूरी था। अगर वो सबको नबी बना देता तो फिर दोबारा यही बात है कि वही कन्वे करने की जरूरत ही क्या थी कि हर एक आदमी नबी है, फिर इम्तिहान कैसा। लिहाजा यह जरूरी था कि कुछ लोगों को के ऊपर फजल करके उनको नबूवत का दर्जा दिया जाए और बकिया लोगों के साथ अदल किया जाए। ये उसके बगैर इस दुनिया का निजाम नहीं चल सकता था। इससे अंदाज अवाज़े हो जाता है कि जिस तरह अदल जरूरी है उसी तरह फजल भी जरूरी है।